बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 अगस्त 2022। समय हो गया है 03:42 PM। मैं आपको बताता हूँ कुछ दो शब्द ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पुलिस वाले देखना चाहें देख सकते हैं, आर्मी वाले देखना चाहें देख सकते हैं। वो होता है, एक होता है कैनिबलिज्म, कैनिबल्स। एक होता है हैनिबल, हैनिबलिज्म। ये दो शब्द हैं पैरेलल, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैनिबल्स जो होते हैं वो स्वजाति भक्षण कहलाता है। हैनिबल्स जो होते हैं वो हिंसक होते हैं। ठीक है, अब हैनिबल और कैनिबल्स क्या है? हैनिबल्स जो होते हैं वो जानवरों का मीट कच्चा खाते हैं और बिना नमक और उसके खाते हैं, क्या कहते हैं, मसाले के, पकाते नहीं हैं। हैनिबल्स फूड हैबिट है, इसके ये क्राइम नहीं माना गया है, पर हाँ एक सभ्य समाज के अंदर ये थोड़ा सा अजीब लगता है। चीन के अंदर हैनिबल्स की तादाद बहुत है। सी फूड जैसे सुशी, सुशी के अंदर जो है आपका जो सी फूड होता है, फ़िश, वो कच्ची डाली जाती है। फूगू, फूगू को कच्चा खाया जाता है। ये मेथड है। फिर आपका बकरे का मीट कच्चा खाना, भैंसा, गाय नहीं, गाय खाने वाला फिर हिंदू धर्म से बाहर है। हैनिबल्स कोई वो नहीं है, पर हैनिबल्स में अगर आप इंसान का मर्डर करते हो तो आपके पास रैंक होने ज़रूरी है। अगर आप रैंक हैं तो, पर इंसान खाना नहीं होता। ये एक फ़र्क है जो बहुत बड़ा होता है। कैनिबल्स जो है वो इंसानों को मार के खाते हैं, और मारते भी सिर्फ खाने के लिए हैं। बस कारण ढूंढेंगे बंदे को मारने का। अपने ही घर में मार देंगे, अपने पास पड़ोस में मार देंगे, 10 लोग मिलकर देखेंगे ये गलत है या ग्रुप से बाहर जा रहा है। कैनिबल्स अपने ग्रुप में किसी दूसरे को नहीं आने देते। हैनिबल्स जो है समाज में होते हैं, पर सीक्रेट तरीके से करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सभ्य समाज की सभ्यता नहीं है। क्यों करते हैं नहीं करते इसके पीछे का कारण तो मुझे पता नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर मालूम है कि शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कैलोरीज़, लॉन्ग टाइम डाइजेस्टेबल फूड, मतलब कच्चा मांस जो है शरीर में जल्दी पचता नहीं है। पर हाँ अगर उसके साथ हल्का सा नमक खाया जाए तो हैनिबलिज्म भी जो है नहीं होती। हिंसात्मक रवैया कच्चे मांस से आता है, क्योंकि जानवरों को आपने देखा है, जानवर कितने हिंसक होते हैं। कोई भी एनिमल, जैसे आपका लॉयन है, टाइगर है, हाइना है, वाइल्ड डॉग्स हैं, अगर ये किसी इंसान को खाता है तो इनको मैन ईटर का टाइटल मिलता है। मैन ईटर्स कहलाते हैं। फिर ये हैनिबल्स नहीं होते। एनिमल्स जो होते हैं ये हैनिबल्स होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में जो मांसाहार खाने वाले लोग हैं, उसमें एक बड़ी तादाद जो है हैनिबल्स की है। हैनिबलिज्म जो है ये पौराणिक है। आर्मी हैनिबल्स होती है। अगर एक आर्मी अगर कैनिबल हो जाए, ठीक है, तो फिर अब पूरी आर्मी मारनी पड़ जाती है। अपने ही ग्रुप में अपने ही जैसों को मार के खाना कैनिबल्स कहलाता है। आर्मी के अंदर लेयर्स होती हैं। कैनिबल्स होते हैं आर्मी में, फ्रंट में बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत ख़तरनाक। स्पाई ग्रुप कैनिबल्स हो सकते हैं, हैनिबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पर उनके बारे में आर्मी की जिम्मेवारी होती है, उनके बारे में पता नहीं लगने दिया जाता, उनको अलग से रखा जाता है। कि जैसे होता है ना कि अब उनको दुश्मन की आर्मी में छोड़ दिया। ये सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए होता है। ठीक है, इस्लाम के अंदर, मुसलमानों में या ईसाइयों में, अब्राहमिक कल्चर के अंदर कैनिबलिज्म ही एकमात्र चरम है। चरम समझते हैं, मतलब वो जब स्वजाति भक्षण को उतर जाते हैं तभी वो मुसलमान माना जाएगा, तभी वो इस्लाम में माना जाएगा, तभी वो ईसाई माना जाएगा, तभी वो जो है ज्यूइश माना जाएगा। पर सनातन धर्म के अंदर जैसे ही व्यक्ति कैनिबलिज्म पर आ जाता है तो वह जो है वो कैनिबल, वो फिर सनातन धर्म में नहीं होता। सनातन धर्म के अंदर नरभक्षण या नर मांस को खाना अपराध है, क्योंकि सभ्य समाज के अंदर इंसान इंसान को खाने वाला नहीं होता। इन्हीं को हम राक्षस कहते हैं। ठीक है,
इन्हीं को हम जो है क्या कहते हैं, असुर बोलते हैं। असुरात्मक रवैया व्यक्ति को समाज से बाहर रखने के लिए कानून को बाध्य करता है, वरना अपने ही समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि अंदर ही अंदर जो है क्या कहते हैं, समाज की जो मतलब पौराणिक जो रीतियाँ हैं, रिवाज है, उनको नुकसान पहुंचाता है। मांसाहार अपराध नहीं है, पर किन चीज़ों को खाया जाए और किन को नहीं खाया जाए, यह पुराणों में और ग्रंथों में वर्णन इसका मिलता है। स्पाई ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे स्पाइज होते हैं जो विदेशों में फंस जाते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, गुप्तचर कहते हो, कि वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो उनको निकाल के लाना और फिर उनको संभाल कर रखने की जिम्मेवारी जो है आपकी आर्मी की होती है, पुलिस की होती है। पुलिस और आर्मी के अंदर कैनिबलिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कैनिबलिज्म के लिए भारत के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है वो आर्टिकल 302 है। इसमें हत्या लगती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसको कहते हैं आपका कि बड़े गंभीर अपराधों में माना जाता है। ऐसे में इस प्रकार के व्यक्ति को समाज से अलग करके रखा जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले एक बहस आई थी, क्या भारत के अंदर फांसी देना, यूनाइटेड नेशन और एचआरसी ने भी इसका विरोध किया था। एचआरसी की ऑब्जेक्शन थी कि भारत के अंदर फांसी की सज़ा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि यह जो है ये एक व्यवस्था है, अव्यवस्था है। अगर कोई अपराध करता है तो कानून भी उसको नहीं मारेगा, उसको ज़िंदा रखना होगा आपको, ताकि वो अपने अंतिम सांस लेके जाए। हो सकता है, मान सकते हैं, परंतु एचआरसी से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि साहब ऐसा है, ऐसे लोगों को रख के इनका भरण पोषण कैसे करेंगे? क्या एक साधारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी की कमाई और अपनी सुव्यवस्था से कमाए हुए धन से क्या इन अपराधियों को जिंदा रखेगा? क्या इस व्यवस्था को आप न्याय व्यवस्था कहेंगे? न्याय प्रणाली इस बात को लेकर के एचआरसी से कई बार टकराव हुआ है। एचआरसी में ह्यूमन राइट्स कमीशन, एचआरसी ह्यूमन राइट्स कैंपेन में और न्याय व्यवस्था के अंदर पूरे विश्व में कई बार इस बात को लेकर बैठक हुई है कि विश्व के कई देशों में इन अपराधियों की हत्या ना करके इनको उम्र कैद दी जाए। देखिए, मानवाधिकारों में किसी भी प्रकार से आप इस बात को नहीं जोड़ सकते हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, बिल्कुल हूँ, परंतु रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या गुस्से में कर देता है या उसको उकसाया जाता है, ठीक है, और वो साधारण और सभ्य समाज में रह रहा है, तो इस केस में उसको जो है फांसी नहीं दी जा सकती। परंतु एक व्यक्ति जो कि सीरियल किलर है, जो हत्या करने का आदी हो चुका है, कैनिबलिस्ट है, उसको मैं साधारण व्यक्ति के रोज़मर्रा की कमाई से, कमाए हुए धन से, दिए जाने वाले कर व्यवस्था से कर निकाल के उसको मैं जीवित क्यों रखूं? क्या फिर उसको मैं खाने के लिए जो है क्या कहते हैं एक इंसान ही दूं? क्या मैं उसको खाने के लिए फिर जो है क्या कहते हैं उसके मन के मुताबिक दूं? तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे में हत्या करना इन अपराधियों की या इन अपराधियों का वध करना किस प्रकार से हो, सिर्फ यही तय करना रह जाता है। तो मैं एचआरसी की इन बातों में जो है मैं ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इत्तेफाक नहीं रखता, ना ही मेरा जो है एचआरसी ह्यूमन राइट्स कैंपेन के इस प्रकार की बातों को लेकर मत। पर हाँ, ये जरूर है, जब तक जांच चल रही है तब तक हम उन्हें ज़िंदा रखेंगे, और उसके बाद मारने का तरीका क्या होगा, ये कई तरीके हो सकते हैं। मैं तो साफ बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है फांसी दिया जाना जो है क्या कहते हैं अमानवीय तरीका है, तो आप तरीका बता दो। मानवाधिकार आयोग की इस प्रकार की दलीलों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मेरे पास रैंक भी है ICJ 645, बिल्कुल हो। ICJ 645 होने के नाते मैं अपनी एचआरसी के लिए इस बात की दलील पेश करता हूँ कि देखिए, यदि भारत के अंदर फांसी जैसी व्यवस्था है, तो उन मामलों में जिनको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं कि एक व्यक्ति एक महिला का इतने भयंकर तरीके से बलात्कार भी करता है, उसकी हत्या भी कर देता है, लगातार एक व्यक्ति जो है क्या कहते हैं किसी परिवार के पीछे ही पड़ गया है और उसकी हत्या करने पे आमादा है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 307 लगाते हुए उसको 10 साल तक की कैद हो सकती है, और वो भी क्या कहते हैं मुशक्कत हो सकती है। कैनिबलिस्ट को किसी भी प्रकार से जेल में रखते हुए उनसे श्रम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि मौका लगते ही वे दूसरे सैनिकों पर हमला कर देंगे। ये कैनिबलिस्ट का एक प्रथम नेचर माना गया है कि वह किसी को भी अपना सगा नहीं मानता, यहाँ तक कि ये कैनिबल्स अपने बच्चों को भी मार के खा जाते हैं। अगर ये मतलब बताया जाता है
कि ये लोग एक हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं और 3 महीने में एक बार किसी की हत्या करते हैं और आपस में उसका मीट बांट के रख देते हैं। एक व्यवस्था, एक जांच में ये पाया गया है कि आज उस व्यक्ति का नंबर भी, मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ। वो पता क्या करता था, भारत से बाहर के देशों में कैनिबल फेस्टिवल्स में जाता था, एंजॉय करता था, वहाँ पे किसी लड़की को रेप करते थे और एक ही लड़की से मल्टीपल फीड कैसे प्राप्त की जाए वो बताता हूँ। पहले वह उस लड़की को प्रेग्नेंट करते हैं, प्रेग्नेंट करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो 8 से 10 महीने के लिए उसको छुपा के रखते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद उस लड़की को भी मार के खाते हैं और उसके फेटस को भी खाते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि उसको मार के सुखा करके उसकी हड्डियों को, बाकी चीज़ों को, उसका पाउडर बनाया जाता है और पाउडर बनाने के बाद जो है उसको जो है हेल्थ फूड में मिला करके खाया जाता है। कैनिबलिज्म एक मानसिकता है और ऐसी जो है क्या कहते हैं बीमार मानसिकता को हम जन्म कैसे लेने दें? क्या भारत की जनता जो है मेरी इस बात को क्या कहते हैं ध्यान से समझना चाहेगी? क्या कैनिबलिज्म किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य है, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो? भारत के अंदर रामनाथ कोविंद जैसा प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू, चाहे आप नक्सली क्यों ना हो, अगर कैनिबलिज्म जंगल के अंदर नक्सलियों के रूप में है तो हम तो समाप्त कर देंगे उनको ला करके अदालतों में लाना, फिर वो ऐसे में क्या कहते हैं उनको पेश करना, और उनके जेस्चर्स इतने खतरनाक होते हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। वो तो सीधे तौर पे किसी भी मनुष्य को देख करके अपनी जीभ पे जो है क्या कहते हैं अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हैं और उसको इस प्रकार से टच करते हैं। महिलाएं तो इस हद तक उतर जाती हैं कैनिबल्स कि चाहे वो उनकी रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो, अगर उसका सगा भाई या रिश्तेदारी में भी उसका भाई भी है तो भी उसके साथ जो है क्या कहते हैं वह संपर्क बनाने में देर नहीं करती, फिर बहाने से उसको अकेला करती है, फिर से उसकी हत्या कर दी जाती है। ये अपने आप में इतना खतरनाक और इतना भयावह अपराध है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं खुद, क्योंकि मैंने एक इन्वेस्टिगेशन दी है, उस इन्वेस्टिगेशन को मैं जल्दी खोलना नहीं चाहता हूँ, पुलिस वाले काम कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं बचपन से एक ऐसे परिवार के बीच में घिरा हुआ था, ठीक है, नहीं, मैं श्री सुरेश मंडल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति हमारे घर परिवार में जिसका नाम जगरू मंडल था, मेरे दादाजी का भाई बताया जाता है, देखने में बहुत क्या कहते हैं साफ़ सुथरा व्यक्ति, उसका पूरा परिवार कैनिबलिस्ट था। ये मुझे आज ये बात पता लगी है जब आज उन्होंने गलती से मेरी एसपीजी उठा ली, और एसपीजी उठाने के बाद जब हमने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जब हमने चेक करनी शुरू करी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद हमारे को पता लगा कि वो लोग कैनिबलिस्ट है। मतलब उसने इतने प्यार से कह दिया कि मतलब जब चेक करने शुरू किया हमने कि उन्होंने अब तक किन किन को मार के खाया है। अब मैं बड़ा फ्रिक्वेंटली उनके घर मेरा आना जाना रहा है। ये जगरू मंडल जी के आने वो तो उनसे तो शुरू से हमारी नहीं बनती थी। मेरे पिताजी वैसे भी कहते थे, मेरी माता जी भी कहती थी इनसे दूर ही रहिए। मैं वैसे भी क्या कहते बड़ा सेपरेट रहने वाला आदमी हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे इन बातों से ज़रा कोई मतलब होता नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन को अगर ये ऐसा लगता है तो देखो भाई मेरा धन तो मेरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत सरकार की अगर किसी प्रकार की मदद हो सकती है मैं ज़रूर करूँगा, परंतु न्याय व्यवस्था को सुचारू करने की जिम्मेवारी आपकी है सर, मेरी नहीं है। आपको ये समझना होगा। और ख़ुद मैं उनको कहता हूँ जो कैनिबलिस्ट हैं, आप लोग समाज से और पुलिस से या किसी भी प्रकार की भारत की न्याय व्यवस्था या सुचारू चलाने वाली जो आपकी क्या कहते हैं आपकी बाकी प्रणालियाँ, उनमें से हट जाइए, क्योंकि हमको छुट्टे गोली मारने का आदेश देते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अचानक किसी ऑफिस के अंदर जो है 100 कैनिबलिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं और किसी अधिकारी को मार देते हैं, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करके छुपा करके अपने बैग वैग में लेकर निकल जाते हैं, फिर घर में बैठ कर उसे खाते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। हो सकता है कि भारत की जनता को ऐसा लगे कि यार हितेश आज जो बात बता रहे कब से है। मामला ये नहीं है कि कब से है, मामला ये है अगर अब ये खुल गया है तो क्या इस पर कार्रवाई हो या ना हो। इसको बड़ा सूक्ष्म तरीके से, बड़ा ही ध्यान से जो है कुछ लोग निपटा रहे थे। जहाँ कैनिबलिस्ट दिखते रहे, पर इस प्रकार से कैनिबलिज्म की रिपोर्ट आना, क्योंकि जिस पद पे मुझे बैठाया गया, मुझे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग चीफ, जो कि पहले श्री रामनाथ कावजू जी को जो पद प्राप्त था, वो पद जब मुझे प्राप्त हुआ और जब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैं जानता हूँ ना मैंने वो ट्रेनिंग किस तरीके से करी है। और आज जब मैं ये सारी कॉल्स और बाकी चीज़ें रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं कार्रवाई करवाने से कैसे मना कर दूँ? मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। जब मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का चीफ बनाया गया और जब मैंने सारी चीज़ों को जब क्या कहते हैं रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू करी कि कौन कौन सी रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जब ऑडियो सुननी शुरू करी और जब क्या कहते हैं हमने इनके सर्वर वॉइस और सर्वर फोटो कोड पढ़ने शुरू करे, और जब उस पद के लिए मैंने तैयार किया,
अपने आप को, तब जाकर पता लगा। तो अब अगर ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये जिम्मेवारी जो है इंडियन आर्मी, भारत से बाहर क्या हो रहा है उसको सोचने से पहले भारत में क्या हो रहा है ये ज़रूर देखें। मैंने तो बहुत पहले इंडियन आर्मी को, भारत की बाहर की चिंता छोड़ दीजिए यार, वो मैं बैठा हूँ ना अभी। विश्व में कौन इतना शक्तिशाली है जो मुझसे टक्कर ले ले, मैं भी तो देखूँ उसे। पैसे कोई चिंता नहीं, आपकी जिम्मेवारी भारत के अंदर है, आप भारत के अंदर कार्य कीजिए। अभी मैं भारत में हूँ यहाँ पर, मेरे को अगर कहीं बाहर जाना है तो आप अपना प्यार मोहब्बत अपने पास रखो सर। मेरी अपनी टीम है, मेरी अपनी सिक्योरिटी है। हाँ ये ज़रूर है, मैं अपनी टीम में कैनिबल्स पसंद नहीं करता हूँ। हाँ ये जरूर, शूटर्स हैं, बड़े शार्प शूटर्स हैं मेरे पास। मतलब मान कर चलिए, क्या कहते हैं कि पलक झपकने से पहले जो है, क्या कहते हैं, आदमी धराशायी हो जाए ज़मीन पे, ऐसी ऐसी कमांडो ट्रेनिंग है। मैं इससे नीचे तो लड़के पसंद ही नहीं करता भाई। है बिल्कुल है, JSR सिक्योरिटीज़ मैंने बनाई इसी वजह से बनाई थी, भारत की सुरक्षा के लिए बनाई है। अब भारत के अंदर कैनिबलिस्टों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाई है, नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए नहीं बनाई है। ऐसो को गुरु क्या बात कर दी, ऐसो को तो मैं अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाने का मौका ना दूं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आग ना लगा दूं मैं। विश्व में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय भारत के अंदर इन अपराधियों को ख़त्म करना जरूर है, बाद में देखेंगे जनसंख्या क्या बची है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इस बात को कहने में कि मेरे घर परिवार का जो है, क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो है नेहरू राय जो है वो कैनिबलिस्ट था, मार दो उसे। मुझे कहने में कोई, और महिलाओं की हत्या के मामले में साफ सीधी सी बात है, अगर ऐसे केस में अगर कोई महिला कैनिबलिस्ट निकल जाती है, खोपड़ी उड़ा दो उसकी बिना देर करें और काट करके जानवरों के आगे फेंक दो। भारत सरकार में इन 3 शेरों को जगह इसी वजह से दी गई है, इन कैनिबलिस्टों से निपटने का कार्य ये करेंगे। भर दो पूरा चिड़ियाघर और क्या कहते हैं आपका जंगलों में उठाकर काट कूट के फेंक दो इनको, तो अपने आप निपटा देंगे इनको। ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े उतारो और कट मारो और मारो लात खींच करके फेंक दो वहाँ को। हो सकता है मेरी ये भाषा, मेरा बात करने का ये तरीका बुरा लगे, पर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं वैसा। क्या करें इनके साथ, क्या इनको मैं अदालतों में लेकर के आऊँ और अदालत में बैठे हुए क्या कहते हैं उन महानुभावों को जो है, क्या कहते हैं, उनके लिए भय का माहौल क्या कहते करूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छुपी हुई एक ऐसी विद्याएँ होती है जिसको आप नहीं देख पाते, हम देख सकते हैं। हम जिस पद पे कार्य करते हैं वो ऐसी चीज़ है कि बड़ी दिव्य होती है। मेरे घर के अंदर आने वाला कोई व्यक्ति जिसके पास शरीर ना भी हो, मैं उसको देख सकता हूँ कि अभी इसने दरवाज़ा खोला, अभी अंदर एंटर कर रहा है। कौन कहाँ से क्या बोल रहा है, कौन कहाँ से क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग क्या है, वीडियोस क्या है, सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। मैं अपने ऐशो आराम या अपने क्या कहते हैं अपनी लग्जरीज़ के लिए जो है, क्या कहते हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों नहीं करूँ, मैंने पैसा कमाया है भाई। अब पाकिस्तान की अगर क्या कहते हैं पंजाब पुलिस, मैं बाकी पुलिस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पंजाब पुलिस से मैं बहुत समय से संपर्क में हूँ। पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई एक महिला जरताज गुल अगर मेरे से मदद मांग रही है कि हितेश ऐसा है, यहाँ कुछ गलत घट रहा है, तो पहले हम वो सोचेंगे, क्योंकि कैनिबलिज्म पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जर्मनी ने जब अपने वहाँ पे ज्यूइशों की इस तरह की हरकत देखी, जर्मन्स कैनिबल्स नहीं है, तब जा कर के हिटलर ने जो है अपने आप को आर्य घोषित किया और पूरी तरह से सारी चीज़ों को जांच करते हुए उसने सनातन धर्म का हाथ थामा कि इससे कैसे लड़ा जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि हिटलर का जो न्यूज़ आई थी कि उसने अपने आप को मार दिया जब उसने वर्ल्ड वॉर जीत ली और रूस की रेड आर्मी तक को ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो पता है कहाँ रहा, आप जानते हैं? बिना जांच नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो हमारे पास जो है एक इन्वेस्टिगेशन IB की पड़ी हुई, अयोध्या में रहा है। युद्ध जीतने के बाद वो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आकर के उसने प्रणाम किया और उसके बाद वो सरयू में हमेशा के लिए समा गया। उसने विश्व की एक बहुत भयंकर आबादी कैनिबलिस्ट की खत्म कर दी और जर्मन्स आज भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूरे विश्व के अंदर कैनिबलिज्म के खिलाफ इतना भयानक रूप से युद्ध में उतरने वाला जर्मनी देश, बाद में मीडिया में इन कैनिबलिस्टों ने जिस प्रकार से हिटलर को पेंट किया कि he was heinous, he was inhuman, he did गैस चैम्बर, ये सब गैस चैम्बर पता है कौन बनाते थे? ज्यूइश बनाते थे।
स्लॉटर हाउसेस उनके होते थे, वरना तो सनातन धर्म में जो है मांसाहार को इतना बढ़ावा दिया ही नहीं गया है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। साल में एक बार कभी कभार होली पे मेरे घर में जो है नॉनवेज बनाया जाता है होली पे, तो वी आर नॉट दैट मच। अब हमारी अपनी एसपीजी ट्रेनिंग चल रही है तो ऐसे में हमें हाई कैलोरीज चाहिए होती है, और हाई कैलोरीज के लिए हम इंसान मार कर नहीं खाते, नहीं है कोई बात नहीं, आटा दाल चावल है ना भाई, इसे अरेंज करेंगे। ये है का एजेंसी, कहाँ से कृषि होता है, कहाँ से किसान होता है, उपजाएंगे खाएंगे तभी तो बुद्धिमत्ता जो है क्या कहते हैं उसको प्रणाम करेंगे हम। माँ सरस्वती का वरदान यही है, माँ गायत्री का वरदान यही है। अन्नपूर्णा को क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा के किचन में कैनिबलिज्म नहीं है। भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिनको कहा गया है उसको खाना, उसका सेवन करना, उसका भोग ही देवी देवताओं को लगाया जाता है। मांस का भोग कभी नहीं लगता, पर मांस का भोग अगर लगाया जाता तो काल भैरव को है, और वो भी युद्ध नीति है। बलि जो दी जाती है, बलि देना समझते हैं किसे कहते हैं? जी हाँ, वामन अवतार के नाम से जिस पशु की हत्या की जाती है वो बलि देना कहलाता है। बलि की आवाज़ जो है काल भैरव ने माँ वैष्णो के दरबार में बैठ के जो है क्या कहते हैं आपका भैरव के रूप में दे दी। ऐसा नहीं हो सकता। समाज जिस प्रकार से आगे बढ़ाना चाह रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी या उसके डिसाइपल्स है, या अलाउड नहीं करते। आप जहाँ से हैं वहाँ चले जाइए, वरना हम आपको ऐसे जीवित नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी, 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कैनिबलिस्ट हैं। अचानक किसी महिला को जो है, मैं एक वीडियो फोटो कोड आज पढ़ रहा था, तो हमने मरियम नवाज के बारे में जो है बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और हमने पंजाब पुलिस के साथ शेयर करी, और बहुत अच्छा काम भी किया। जो इन्फॉर्मेशंस निकल के आ रही हैं मैं पब्लिक में समय आने पे बता दूंगा। जब हमने इनकी वीडियोस चेक करनी शुरू करी, वैसा हैरानी होती है सोच के भी और देख के भी, ऐसा भी हो सकता है। भारत के अंदर अचानक किसी परिवार के बच्चे को किडनैप कर लिया जाए, बहाने से विश्वासघात किया जाए, उसकी हत्या करके उसको खा लिया जाए, सोच सकते हो उसके माता पिता पे क्या बीतेगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है। इफ यू आर सेइंग यू आर अ पुलिस, देन प्रूव योरसेल्फ यू आर अ पुलिस। साफ सीधी बात है। ऐसे कैनिबल्स को हम जो है क्या कहते हैं भारतीय समाज में नहीं रहने देंगे। आज जब मेरे एक कज़न जो झगरू मंडल के रिश्तेदार, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके डिसाइपल्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, जब उनकी जांच मेरे सामने आई, मैंने एनएसजी को सीधे कहा हाथ लगते उड़ा दे, हाथ लगते काट दिया उन्होंने, जो लगे। मैं कहा मुँह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें एक हमारी कज़न लगेगी, बिसेखा है, लक्ष्मी है, उड़ा दे, मार दिया। बैग में डालो, खोलो और जाके चिड़ियाघर में फेंक दो। चला। भारत को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझ में आ गई। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बच सकते। अब हैनिबल्स की बात बताता हूँ। अब मेरा बड़ा भाई जो है हैनिबल है। हैनिबल मतलब कि वो घर में खाते होंगे, मुझे नहीं पता, बिकॉज ही वॉज इन माई सिक्योरिटी। उनका कहना ये है, ठीक है भाई, मान ली बात आपकी हमने। कई सिक्योरिटी के अंदर जो है कच्चा मांस खाना, शरीर को क्या कहते हैं एनर्जी देना, और कैनिबल्स के जो जनरेटर्स होते हैं उनकी एसपीजीज़ को मारने का काम जो है हैनिबल्स कर सकते हैं। तो आप समझो सर। पर हाँ, ये ज़रूरी अपराध नहीं है। तो इसके साथ हल्का सा जो है नमक खाना ना भूलें, वरना आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है, उसके बढ़ने के बाद जो है वो आपको परेशानी दे सकता है। नमक अगर आप हल्का सा भी लगा के खा रहे हैं, उसके बाद नाम के लिए चुटकी भर भी अगर खा रहे हैं, तो हैनिबलिज्म नहीं लगता। हैनिबलिज्म लगने के बाद कुछ एक डिपार्टमेंट में आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, उन डिपार्टमेंट से आपको अलग जाना होगा। तो ये समझने वाली बात है।
नहीं, मैंने कभी कच्चा मांस नहीं खाया। नहीं, मतलब बना कुक करके। यस, आई डू ईट नॉन वेज। यस, एंड माय फेवरेट डिश इज़ चिली चिकन। मुझे चिली चिकन बहुत पसंद है। चिली चिकन इज आई लव इट। नहीं, बहुत बहुत डिसेंट लगता है, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स मिक्स होता है तो ठीक है। अब मैं आज एक ऐसी फाइंडिंग बताता हूँ, जिस फाइंडिंग को सुनने के बाद जो है क्या कहते हैं, मैं खुद हैरान। जैन धर्म के बारे में चाय पीजिए, काली चाय, नो मिक्सिंग। पता है क्या है, आप भी सुनिए मिस्टर मुकेश, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। यू नो व्हाट जैन धर्म्स डू? नो, आई टेल यू। They are pure vegetarian, but they do love to eat humans only. They are cannibalist. Jainis are cannibalist. You know, 100% true investigation. If Jainis are not cannibals, they are not Jaini. Jain Dharam. They are cannibalist. Buddhist are cannibalist. This is the investigation. Means Meeta Jain, Archana Jain, Jai Kishore Jain, Casey Jain was a cannibalist. Asha Mohan, cannibalist. They are cannibalist. They are demons. This is the investigation. Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Rahul Gandhi, they are Congress is almost cannibalist. Means these political parties are the cannibal. You know, yesterday what I ordered? I ordered to kill Mayawati, and my team did it. हाथ लगते ही काट दिया मायावती, हाथ लगते ही। एनएसजी वालों ने फटाफट काटा, चलती बैग में डाला। नहीं, बैग में फटाफट घुसा के काट देते अंदर ही, लेके गए, फेंक दिया जानवरों के आगे। सोचो, मतलब टू almost religions are the cannibalist. Means they are pretending, they are showing in the society they are non-vegetarians, but they are the world's most heinous cannibalist. They believe in Islam, they don't believe in Vedas. पता है आपको? It's much and much better for all of you and all of us be in Sanatan Dharma. That's it. मारना, अरे हमसे ज़्यादा खतरनाक थोड़ी है। तो बुरा मत मानना मिस्टर मुकेश, आप मेरे से ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं। हम तो देख रहे हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, सबका पर्चा निकालने पे निकालता चल। मारेंगे, जरूर मार देंगे। सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा में जो रॉयल बंगाल टाइगर आई अडॉप्टेड, किस लिए रखे जानते हो? इस बार सुंदरबन डेल्टा में टाइगर की लेंथ कितनी आई है? 19 फीट फ्रॉम हिज नोज टू टेल, मतलब एंड ऑफ हिज टेल 19 फीट, एंड वेट इज 450 kg। भयंकर है, एंड प्योर ऑरेंज एंड ब्लैक, सो लिटिल शाइनिंग इज रिलेटेड गोल्डन। इतना ब्यूटीफुल है ना, बांग्लादेशी खिला दिए सालों को। हाँ, they are hunting. No, Sundarban Delta is our. Yes. No, we don't allow the Pakistani poachers to enter because they auctioned for one Royal Bengal tiger
is 900 crore rupees alive. You know what I auction for one Bangladeshi? No, I deal with Royal Bengal Tiger instead of Bangladeshis. Yes, he deal with me. He said one Bangladeshi, okay, 40 lakh. Consider it done. I signed. I signed deal with Girvan's loin. I signed deal with Snow Leopard. I yes, Snow Leopard asked me that he will pay me 25 lakh for one Kashmiri. I accept. Okay. And the Royal Bengal. So this the deal means yes. We will prepare the every cannabis and serve to those all. ये रियलिटी है. जब जैन धर्म की फाइंडिंग्स आनी शुरू हुई ना, और जब मीता जैन की फाइंडिंग आई हैं, अच्छा जी, जैन धर्म की आई, कहते यस दे डू ईट मीट्स बट ऑफ ह्यूमंस. व्हाट इज इट? कहते मीन्स इज अ मीट ऑफ ह्यूमंस. They eat mince. If you ask to any restaurant for a mince, they will serve you. If you find any ad that it's a goat means meat means, they mix the human meat. It's a kind of a madness because of the habit of for the eating the humans. Thank you very much. Consider this report. I don't know what is your job, but I know what is my job, and I am working on it. Right? Thank you very much.